बात करता हूं। आज एक ट्वीट हुआ, आरएसएस के वस्त्र को लेकर ट्वीट हुआ, हाफ पैंट को लेकर, हालांकि अब वो फुल पैंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको ट्वीट किया गया। मैं इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कि मेरा अपना निजी मामला है। निजी मामले से मतलब है कि मेरी अपनी निजी सोच है। वो किसी पर तंज करने का अधिकार तो आपको है, लेकिन तंज के साथ आप इतना मजाक करने लगे, इसका अधिकार किसी के पास नहीं है। आप तंज करिए, कोई बात नहीं, आप तंज करने का पूरा अधिकार है आपके पास, करिए, लेकिन आप किसी का मजाक बनाएं और मजाक वहां तक लेके चले जाएं कि किसी के वस्त्र को लेकर आप मजाक बना लें, ये ठीक नहीं, उपयुक्त नहीं, उचित नहीं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। बाकी डिबेट में मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगा, दिखूंगा जैसे मैं दिखता हूं। तो उन्होंने कहा कि भारत को नफरत की बेड़ियों से आजाद करवाना है। बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उससे आजादी जरूरी है। हाफ पैंट की तस्वीर के नीचे लिखा 145 दिन बाकी। ना सबसे पहले मैं बीजेपी को देता हूं, तब डॉक्टर विशाल को देता हूं, फिर उसके बाद में आपकी आवाज है। डॉक्टर विशाल जी। देखिए भैया जी, ये जो ट्वीट है वो महज ट्वीट नहीं है, ये मानसिकता है। जहां तक ये सवाल किया गया है, तंज किया गया है, मैं तो कहूंगा ओछी टिप्पणी है चित्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो सांस्कृतिक संगठन है जिसके लाखों स्वयंसेवक मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन दिक्कत यह है कि संघ को समझना कठिन है भैया जी। जब लोक साहित्य में कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ते दिन देखी तैसी, गलती इनकी नहीं है। मैं क्या कह रहा था, संघ को समझना कठिन है। अब यहीं पर दो लाइन साहित्य की बात हो जाए, आप तो साहित्य के आदमी हैं। जब साहित्य में किसी का भी उपमान न मिले, तुलना न मिले, तो उसे अनन्वय अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा, गगन की तुलना ही गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना सागर से की जा सकती है। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। बहुत बढ़िया भाषण, बहुत बढ़िया शाखा का भाषण जो है आज आपने डिबेट में दे दिया, बहुत अच्छा हो गया। स्वागत है। बहुत कम से कम मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए आज आप भारत जोड़ो कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है भैया जी हमारा कोई शत्रु नहीं है, न देश में न विदेश में। जो हमको शत्रु समझते हैं, हमारी कोशिश भी है कि उनको भी जोड़ लें। आप क्या जोड़ेंगे? मुस्लिम लीग के साथ? आपका, अरे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो, बोलने नहीं दोगे आप? 1906 में बोलने नहीं दोगे क्या? मुस्लिम लीग बोलने नहीं भैया जी, अरे पता है इनसे ना, पूछना पता है कि कपड़े उतरेंगे। मुस्लिम लीग के साथ समझौता क्यों किया था? लखनऊ समझौता। डॉक्टर साहब गिव मी अ चांस। महाराज कोई शत्रु नहीं है क्या? महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, गोडसे, गांधी की हत्या, गांधी की हत्या, अरे गांधी की हत्या, उस पर बात करो। गांधी की हत्या क्यों करी, उस पर बात करो। उस पर बात करो, शत्रु की बात करते हो। पूरा देश जला के रख दिया आप लोगों ने, पूरा देश जला के रख दिया सांप्रदायिकता की आग में। आप लोग अरे शर्म करो, है शर्म, शर्म है, शर्म है। मैं जानना चाहता हूँ वन बाय डॉक्टर साहब, जैसे कूल डाउन। का उत्तर पब्लिक जानना चाहती है। कूल डाउन। गलत। प्रतीक जी, जब शब्द नहीं हो, जब तर्क नहीं हो, तो ऐसी बातें हो जाया करती हैं गुस्से में। भाई आप वहाँ खड़े थे, यहाँ आके मैं वॉच करता रहता हूँ आपको। सुनिए, डिबेट बहुत सीरियस है, आप प्लीज आप नहीं बोलेंगे। प्रतीक जी, आपने शुरुआत में एक बात कही कि तंज और मजाक की। मैं कहता हूँ ये तंज और मजाक भी होता तो हम सह लेते। आपने देश को हिंसा की आग में झोंकने का
एक कुत्सित प्रयास किया है। एक चिंगारी जो आप कहते थे ना केरोसिन डाली हुई है, ये केरोसिन भी कांग्रेस ने इस देश में 70 वर्षों से डाली हुई है। और उस केरोसिन को एक ट्वीट में आपने माचिस लगाने का काम किया। आप संघ के गणवेश को जला करके दिखा रहे जलता हुआ और कह रहे 145 दिन और बचे हैं। यानी 145 दिन बाद आप देश भर के कांग्रेसियों को, आप देश भर के उग्रवादियों को, देश भर के आतताइयों को ये आवेशित कर रहे हैं। उनको आप आवेश में डालने का काम कर रहे हैं। क्या 145 दिन बाद क्या होगा? संघ के स्वयंसेवकों का आप नरसंहार करेंगे? क्या उनको जलाने की आप कोशिश करेंगे? और मैं अंतिम बात कह दूं, वही बोलेगा। मैं ये पहली बार नहीं हुआ है, भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करके कांग्रेस ने लाखों लोगों को इस देश में मरने के लिए छोड़ा। 1966 में इसी दिल्ली के वोट क्लब में गौ हत्या के लिए आंदोलन कर रहे साधुओं को मरवाया। राइट, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैंने एक बात बहुत साफ कही है और बहुत स्पष्ट तौर से कही है, वो ये कि मजाक वहां तक बेहतर जहां तक हो सकता, उसके आगे उसका क्रॉस नहीं हो सकता। जी मैं कह रहा है 52 साल तक जिन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया, वो आज सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। और आरएसएस वो संस्था है जिस पर 3 बार देश में बैन लगा। 3 बार फिर क्या हुआ? बैन हट गया। मगर क्यों लगा? क्यों? गांधी जी की हत्या इन्होंने की, बाबरी मस्जिद को शहादत। वो शब्द बोलिएगा जो प्रूफ कर पाए और जिसका जहां पे आपको खड़े होना पड़े, वो मत हो। हाँ, कि हम उसमें विध्वंस में हम थे शामिल, उस आंदोलन में भी हम साथ में शामिल थे। तो आरएसएस आज कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात कर रहे हैं? लेट मी रिप्लाई। जी आपका जी देखिए, नफरत के और हिंसा के ऊपर कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं। इस देश में अगर विभाजन का बीज किसी ने बोया तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जहां पर पहली बारी अंग्रेजों के चाल में ये कांग्रेस के लोग फंस गए और मुसलमानों को मुस्लिम लीग की मांग को मान करके उनको अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात करी गई। ये हिंसा की बात ना करें। ये हिंसा जब मोपलाव के द्वारा लाखों हमारे हिंदुओं को मारा गया, तब कहां थी कांग्रेस? 32 के अंदर कितने सारे हिंदुओं को मारा गया, कहां थी कांग्रेस? ये हिंसा की बात करते हैं। आप देखिए, मैं कह रहा हूं ये बात हिंदू और मुसलमान के डिवाइड की नहीं है। बात दरअसल ये है कि ये संगठन पे एक सवाल लगाते हैं। जी केरला के अंदर जहां से ये राहुल गांधी अपना प्रवचन दे रहे थे, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को मारा गया। वहां की कोर्ट तक ने इस बात को कहा है कि वामपंथी और ये लोग उसमें मिले हुए हैं। हजारों संघ के स्वयंसेवकों को मारा गया। संघ का दोष क्या है? संघ समाज का काम करता है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण, राष्ट्र को विश्व का गुरु बनाने की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसका इतना सिर्फ अपराध है। हिंदुत्व की बात करने वाले बीजेपी वाले सोच लें, ये कहते थे यहां से खड़े होके हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों के मारने में तुम्हारा हाथ, आज फिर ये हरकत पंजाब, आज जम्मू के अंदर हो रही है। कितने हमारे कश्मीरी पंडित भाई परेशान पड़े हुए, आपसे माफी मांग रहे हैं, रोडों पर आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। हमें बसा दो, लेकिन बसा तो नहीं पा रहे। मुझे याद है जब इस देश में कश्मीरी पंडित यहाँ दिल्ली में आए तो केशवपुरम में रहे। मैं संघ का स्वयंसेवक। नहीं, आपने कहा कि ये इन्होंने भगाया, आरएसएस ने भगाया कश्मीर से, इन्होंने भगाया। मतलब अजीब सा तर्क है ये कैसा तर्क है भाई? एक सवाल पूछ लो, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों का पड़ोसी कौन था? चरित्र, चेहरा, चाल। अपने ही पड़ोसियों की हत्या करो, उनके बलात्कार करने की धमकी दो, उनके प्रॉपर्टी को लूट लो। आज ये कश्मीरी पंडितों का हितैषी बनने के लिए आइए ना रोड पर, संघर्ष कीजिए, उन्हें बताइए। वो धरना प्रदर्शन करते तो उन्हें अंदर बंद कर देते। कश्मीरी पंडित रोडों पर आकर कह रहे हैं हमें बचा लो, रो रहे, तड़प रहे। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे। अरे छोड़िए, बोलिए आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद।